गुड आफ्टरनून एवरी स्टूडेंट। साइंस की ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। आज कक्षा 8 की साइंस की क्लास रहेगी। आज का टॉपिक है प्रकाश। पिछली कक्षा के अंदर अपने प्रकाश के अंदर फर्स्ट टॉपिक है परावर्तन, उसका अध्ययन किया था और आज हम अध्ययन करेंगे अपवर्तन। पहले देखो परावर्तन के अंदर क्या था कि जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आज अपने बढ़ते हैं अपवर्तन। अपवर्तन देखो दो माध्यमों के अंदर होता है, माध्यम 1 से माध्यम 2। जब कोई प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दोबारा देखो, जब प्रकाश किरण यानी प्रकाश की किरण है या आपतित प्रकाश किरण है, एक माध्यम मान लेते हैं वायु, कांच, जल। जब माध्यम 1 से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ यानी कि रास्ते से विचलित हो जाती है। प्रकाश या लाइट की इस घटना को प्रकाश या लाइट का अपवर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती है तो वे अपने पथ से विचलित हो जाती है। अब देखो 1 नंबर इसमें मान लेते हैं ये पर्थकारी तल है, दो माध्यम को अलग करने वाली रेखा। ये इसके अंदर अभिलंब, ये है अभिलंब, ये है पर्थकारी तल। पर्थकारी तल, ये है माध्यम 1, ये माध्यम फर्स्ट और ये माध्यम सेकंड। अब देखो मान लेते हैं कि ऊपर माध्यम है ना, वो क्या है, विरल माध्यम है। माना कि माध्यम ऊपर क्या है, विरल माध्यम। मान लेते हैं कि जो विरल माध्यम है वह वायु या निर्वात
विरल माध्यम के रूप में क्या हो सकती है, या तो वायु हो सकती है, क्या हो सकता है, निर्वात। सेकंड के अंदर सघन माध्यम, सघन माध्यम के अंदर कांच या जल ले लेते हैं। अब देखो कि ये हो गया माध्यम एक और ये हो गया माध्यम दो। कोई प्रकाश की किरण माध्यम एक से आ रही है, ये किरण आ रही है, यह किरण हो जाएगी आपतित किरण। ये आपतित किरण है और अविलंब के साथ ये कोण बनाएगी आपतन, सॉरी कोण बनाएगी आई, इस कोण को बोलेंगे आपतन कोण। उसके बाद देखो जैसे ही ये सघन माध्यम में जाएगी तो यह अपने पथ, यानी कि पथ देखो इसका क्या हो जाएगा, डॉट डॉट लाइन, लेकिन ये अपने पथ से क्या हो जाएगी, विचलित। रियल के अंदर क्या है कि ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी और अभिलंब के साथ कोण बनाएगी ये आर। कोण क्या बना लेगी, आर। अब देखो ये जो किरण है ये हो जाएगी अपवर्तित किरण, ये किरण हो जाएगी अपवर्तित किरण। अब देखो जो आपतित किरण प्रकाश की आ रही थी उसकी रियल कंडीशन क्या है, डॉट डॉट लाइन होनी थी, लेकिन जैसे ही वो सेकंड माध्यम यानी माध्यम दूसरे के अंदर प्रवेश कर रही है तो ये अभिलंब के पास यानी अपने पथ से क्या हो गई, विचलित हो गई। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर देखो दोबारा इसके अंदर 2 नंबर में क्या हो सकता है, अब अपने लिया था कि इसके अंदर माध्यम एक है वो तो है विरल और माध्यम दो है वो है सघन। अब देखो इसके अंदर माध्यम एक के अंदर सघन माध्यम हो और माध्यम दो के अंदर विरल माध्यम हो, यानी कि इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन के अंदर तो ये समझाया हुआ है कि जब कोई आपतित प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब के पास यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अब देखो इसके अंदर केस नंबर 2 के अंदर क्या हो सकता है, ये आपका है पर्तकारी तल, पर्तकारी तल। पर्तकारी तल के अंदर देखो इसके अंदर ये है अभिलंब, अब देखो अभिलंब और पर्तकारी, अब देखो ये पर्तकारी तल है, ये अभिलंब, ये तो दोनों सेम है। माध्यम एक और माध्यम दो के अंदर देखो यहाँ कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम, और ये क्या है, सघन माध्यम, यानी कि किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही थी। अब देखो माध्यम जो एक है, माध्यम एक है वो अपने ले लेते हैं सघन माध्यम, सघन माध्यम ले लेते हैं कांच, और फिर है माध्यम 2, ये है विरल माध्यम, ये हो जाएगा विरल माध्यम। विरल माध्यम के अंदर मान लेते हैं वायु या निर्वात। अब देखो प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, ये है आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण, ये आपतित प्रकाश किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाएगी आई, यानी कितना बना लेगी, आई कोण बनाएगी। अब देखो इसकी जो वास्तविक कंडीशन है या वास्तविक कंडीशन है वो तो क्या एकदम लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही इसका अपवर्तन हो जाएगा ये अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर, और कोण बना लेगी आर, और यह जो किरण होगी उसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। ये किरण हो जाएगी अपवर्तित किरण।
अब देखो दोनों के दोनों कंडीशन के अंदर क्या है, जो आपतित किरण आ रही थी प्रकाश की, उसके अंदर देखो ये अपने दोनों के दोनों पथ से क्या हो रही है, विचलित हो रही है। सिर्फ और सिर्फ अंतर क्या है कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो ये आपतित किरणें ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब कंडीशन 2 के अंदर देखो सघन माध्यम से जैसे ही वो विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है तो जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। उसके बाद है अपवर्तन के नियम। अब देखो अपवर्तन के नियम के अंदर, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम के अंदर 1 नंबर, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिरांक या कांस्टेंट होता है, स्थिरांक होता है। 1 नंबर रूल है अपवर्तन का, आपतन कोण की ज्या और आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिरांक होता है, अर्थात साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल कांस्टेंट, यह हो जाएगा साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल स्थिरांक। और जो ये समीकरण है इसे स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। फिर है सेकंड रूल, आपतित किरण कॉमा अभिलंब और आपतित किरण अभिलंब और अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। अब देखो आप अपवर्तन के 2 रूल है। फर्स्ट क्या है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या अर्थात साइन, और आपतन कोण जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण बना था आई, यानी आपतन कोण की ज्या अर्थात साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या अर्थात साइन आर, इन दोनों का जो रेशियो या अनुपात होगा वो एक स्थिरांक क्या होता है, कांस्टेंट। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल कांस्टेंट, साइन आई अपॉन साइन आर स्थिरांक या कांस्टेंट, इसे अपने कहते हैं स्नेल का नियम। सेकंड, आपतित किरण अभिलंब और अपवर्तित किरण एक ही तल में स्थित होते हैं। जो आपतित किरण है, अभिलंब है और अपवर्तित किरण है, तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। ये आपका अपवर्तन कंप्लीट हो गया। उसके बाद है आगे टॉपिक जो पिछली क्लास के अंदर अपने अध्ययन किया था, परावर्तन। उसके अंदर एक टॉपिक और है परावर्तन के प्रकार।
अब देखो इसके अंदर परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार के अंदर है 1 नंबर नियमित परावर्तन और 2 नंबर है विस्तृत परावर्तन। एक तो है नियमित और दूसरा है विस्तृत परावर्तन। 1 नंबर हेडिंग लगाओ विस्तृत परावर्तन, सॉरी नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, देखो नियमित परावर्तन के अंदर क्या है, जब सभी समांतर जो किरणें हैं वो किसी चिकने पृष्ठ से परावर्तित होती है तो उस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। जब सभी समांतर किरणें किसी चिकने पृष्ठ से परावर्तित होती है, जब सभी समांतर किरणें किसी चिकने पृष्ठ से परावर्तित होती है उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन। उसके अंदर देखो क्या हो जाएगा कि एक ये क्या हो जाएगा, चिकना पृष्ठ है, जो सभी समांतर किरणें हैं इस चिकने पृष्ठ से क्या हो जाएगी, परावर्तित। अब देखो एक किरण आ रही है और इसका परावर्तन एक निश्चित दिशा के अंदर हो जाएगा, फिर किरण सेकंड आएगी, उसका भी परावर्तन क्या हो जाएगा, एक निश्चित दिशा के अंदर हो जाएगा, फिर आ जाएगी इसके अंदर थर्ड और इसका भी परावर्तन एक हो जाएगा निश्चित दिशा की ओर। यानी जो ये किरणें हैं ये तो हो जाएगी आपतित किरणें, ये हो जाएगी आपतित किरण और यह हो जाएगी परावर्तित किरणें, सॉरी अपवर्तित किरणें, अपवर्तित किरणें। दोबारा देखो नियमित परावर्तन के अंदर जब सभी समांतर किरणें किसी चिकने पृष्ठ से परावर्तित होती है, यानी कि जब परावर्तक पृष्ठ है वो कैसा होगा, चिकना। जैसे अगर चिकना परावर्तक पृष्ठ है तो चिकने पृष्ठ से परावर्तित होती है, उसे नियमित परावर्तन कहते हैं, या उस प्रकार के परावर्तन को क्या कहेंगे, नियमित परावर्तन। उसके अंदर देखो कि ये एक आपतित किरण है, ये आ रही है, जैसे ही चिकने पृष्ठ पर पड़ेगी तो एक निश्चित दिशा में इसका क्या हो जाएगा, परावर्तन। ये है किरण फर्स्ट आपतित किरण और ये है सेकंड और ये है थर्ड। तीनों ही किरणें एक समांतर किरणें आ रही है और इनका जो परावर्तन हो रहा है वो भी एक निश्चित दिशा में हो रहा है, सॉरी यहाँ आ जाएगा परावर्तन। परावर्तित किरणें यानी जैसे ही पड़ेगी तो ये समांतर क्या हो जाएगी, परावर्तित। यह एक प्रकार का क्या हो जाएगा, नियमित परावर्तन। सेकंड है विस्तृत परावर्तन। सेकंड है विस्तृत परावर्तन।
विसरित परावर्तन जब समांतर किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ से परावर्तित होती है। जब समांतर किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ से परावर्तित होती है। जब समांतर किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ से परावर्तित होती है उसे विसरित परावर्तन कहते हैं। उसे विसरित परावर्तन कहते हैं। और विसरित जो परावर्तन है उसके अंदर क्या हो जाएगा, जो पृष्ठ है वो हो जाएगा खुरदरा। जो परावर्तक पृष्ठ है वो है इसके अंदर खुरदरा परावर्तक पृष्ठ है। अब देखो इसके अंदर किरणें आएगी, समांतर आपतित किरण होगी। आपतित किरण है वो समांतर होगी, लेकिन जैसे ही उनका परावर्तन होगा तो वे एक निश्चित दिशा के अंदर अर्थात वे समांतर नहीं जाएंगी। अब देखो ये भी जो किरण आ रही है वो भी समांतर है और ये भी जो किरण आ रही है वो क्या है, समांतर है। अब देखो जैसे ही इस बिंदु से इनका परावर्तन होगा, कुछ किरणें तो एकदम बिल्कुल अधिक कोण से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, और कुछ किरणें क्या है, कम कोण से परावर्तित हो जाएगी। यहाँ देखो जो कोण बन जाएगा इसको मान लेते हैं θ1 और यह एंगल हो जाएगा θ2। अब देखो जो θ2 है इसका मान तो क्या है, छोटा, लेकिन θ1 का क्या है, मान बड़ा, और ये बिल्कुल भी क्या हो जाएगा, छोटा। यानी जो परावर्तित किरणें हैं उनकी कोई एक निश्चित दिशा नहीं होगी, यानी वो ये हो जाएगी परावर्तित किरण, यह हो जाएगी परावर्तित किरण। देखो इसके अंदर दोबारा देखो कि जब समांतर किरणें, समांतर जो किरणें हैं वो किसी खुरदरे पृष्ठ से परावर्तित होती है, यानी कि पृष्ठ हो वो कैसा हो, खुरदरा, तो उसे विसरित परावर्तन कहते हैं। अगर पृष्ठ क्या हो, खुरदरा, तो जो परावर्तन हो जाएगा वो कैसा होगा, विसरित परावर्तन। और विसरित परावर्तन के अंदर जो ये किरणें हैं, ये किरणें कौन सी हो जाएगी, आपतित किरणें। जैसे इनका परावर्तन होगा तो ये कौन सी किरण हो जाएगी, परावर्तित किरणें। इसके विसरित परावर्तन के अंदर क्या है, जो आपतित किरणें है वो तो क्या है कि खुरदरे पृष्ठ पर समांतर आपतित होगी, लेकिन जैसे इनका क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा तो ये किरणें समांतर नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर जो परावर्तन कोण है, जैसे इन दोनों रेखाओं के बीच में θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। अब देखो जो आपका टॉपिक था प्रकाश, वो क्या है कि आज बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, और जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर जो ये प्रकाश चैप्टर है उसके एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चन आंसर है, उनका अध्ययन करेंगे। आज की क्लास को अपने यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।